हेलो, आई एम संजीव कुमार, स्टेशन मास्टर इन इंडियन रेलवे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। अभी बहुत कम समय बचा है आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने में, लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। उसके जस्ट बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे क्या तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो पाए। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में हम एक अचूक उपाय बताएंगे कि कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट तक या मई में हो सकता है। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगी। तो अभी यहाँ पे सिचुएशन दो बनता है कि कुछ लोगों ने तैयारी कहीं से ना कहीं से स्टार्ट किया होगा और कुछ लोगों ने जब स्टार्ट कर नहीं पा रहे होंगे। जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया उनके पास तो बहुत कम समय बचा है, तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम इस बारे में डिस्कस कर। जो लोग क्लास ले चुके हैं या जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू बनाए रखें। उसे ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है। जैसे पढ़ाई हो रहा है उनको वो आधे से ज़्यादा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा, वहीं से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और उसके साथ जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए है कि अभी वो कम से कम एक जीके जीएस के लिए आप एक लूसेंट की बुक जो आती है, ब्लू कलर की लूसेंट की बुक, उसे लेकर जीके जीएस के लिए पढ़ाई कर लें। मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का बुक लें। पूरा बुक तो आप कंप्लीट कर नहीं पाइएगा। इसके लिए आप यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर, साहिल सर, 2-3 सर है जिनका आप कोर्स ले सकते हैं, जिन्होंने शॉर्ट टाइम में आप वीडियो देख के उनका मैथ से अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। और साथ में प्रैक्टिस सेट जरूरी है आपको लगाना। प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं। और ये सब आप करते रहिए। साथ में करंट अफेयर्स के लिए आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 साल से कम करंट अफेयर्स पे आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ बनेगी नहीं, क्योंकि एग्जाम में 1 साल से ज़्यादा कहीं करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ऐसा आप स्टार्ट अभी से ही कर दीजिए, टाइम बिल्कुल ना गंवाएं, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मिनिमम 60 दिन मान सकते हैं। 60 दिन से ज़्यादा आप लेके चलिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस अब स्टार्ट करिए। और ओनली ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रुप डी की फॉर्म फिल किए हैं और वो उनकी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी मैथ और रीजनिंग जीके जीएस सेम रहता है, बट उसमें साइंस का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है। इसके लिए आप साइंस की कोई बुक जैसे लूसेंट की आती है, एक साइंस की बुक वो ले सकते हैं। और या तो इसके झा सर की जीके जीएस साइंस की बुक आती है, इतनी मोटी सी होती है, वो आप लेकर पढ़ाई करो तो साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, तो इस ऐसा लेकर आप पढ़ाई स्टार्ट कर ही दो, अभी से स्टार्ट करो, नहीं तो बाद में बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि फॉर्म इस साल 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म ग्रुप डी में अभी तक फिल हो चुके हैं। अभी कंफर्मेशन सारे बोर्ड का आया नहीं है, पता चल जाएगा कितने फॉर्म फिल हुए। कंपटीशन इस बार और ज़्यादा हाई होने वाला है ग्रुप डी के लिए भी, इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। पढ़ाई आप रेगुलर बेस पे करिए, कि नहीं होता है आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज पढ़े कल भी पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। बस चले चाहे हमको कोई भी कितना भी कुछ काम ना हो, डेली का टारगेट फिक्स करेंगे कि आज मुझे इतना टॉपिक, इतना सिलेबस, इतना पढ़ना है, तो वो पढ़ना ही है। ऐसे करके आप धीरे धीरे टारगेट अचीव करिएगा, तब जाके कुछ आपको नंबर इंक्रीज दिखेगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा पढ़ाई स्टार्ट ही कर दीजिए। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट कितना जरूरी होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कितना लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कहाँ से लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के चक्कर चलते बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते एग्ज़ाम में, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का तैयारी नहीं किए रहते हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट किए रहिएगा ना, उससे वही फ़ायदा होगा कि आप एग्ज़ाम में अपनी टाइम बचा पाइएगा, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस रहिएगा। ये सबसे ज़्यादा होता है हर एक एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस सेट लगा के ही आप जाएं एग्ज़ाम देने, ये बात याद रखिएगा कि प्रैक्टिस सेट के पर कुछ नहीं होने वाला। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट लगाए कैसे। प्रैक्टिस सेट लगाने का सबसे मूल मंत्र है कि जिसे आप एक प्रैक्टिस सेट आज लगा रहे हो, तो उसमें आप ये अगर कोई क्वेश्चन गलती हो रहा है तो वो गलत क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में वो कभी गलत ना हो, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। प्रैक्टिस सेट लगाने का सबसे अचूक मंत्र यही है। जैसे आज ये मैथ बना रहे हैं, आज ये पहले प्रैक्टिस सेट में हमको टाइम एंड वर्क गलत हो गया एक क्वेश्चन, तो वो बात को वहाँ पे उस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करते टाइम उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगले आने वाले किसी भी सेट में मेरा गलत ना हो, उसको उस तरीके से हम अभी तैयार कर लेंगे।
और ये सिर्फ मैथ के लिए नहीं, ऐसा हर एक मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में ये क्वेश्चन अगर इस सेट में गलती हो रहा है तो अगले सेट में वो क्वेश्चन गलत ना हो, या वो चैप्टर से क्वेश्चन गलत ना हो, या उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसा अगर आप, जैसे आपको टाइम लगेगा, पहला सेट बनाइएगा तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा, ज़्यादा गलती होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगला सेट में आप थोड़ा कम टाइम लगेगा। ऐसे करते करते आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हम अच्छा करने लगे। तो इसके लिए है, सबसे ज़्यादा जरूरी है आप डेली तौर पे टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट लगाए कहाँ से, या प्रीवियस ईयर लगाए या कोई जो बुक्स आते हैं बुक से लगाए। तो देखिए, मेरा मानना है कि अभी आपका एग्जाम सारे ऑनलाइन होने वाली हैं, तो बुक से लगाने का कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है, टाइम का मैनेजमेंट पता नहीं चलता। ऑनलाइन लगाने से एक फायदा है कि आपको टाइमिंग का मैनेजमेंट ज़्यादा होने लगता है, और टाइम, एग्जाम में टाइम का बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 1 घंटा में आपको बनाना है पूरा क्वेश्चन, 1 घंटा 20 मिनट, टाइम का बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस एग्जाम में। तो आपको प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही टाइम मैनेजमेंट होता है। तो आपको हमेशा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ही करना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, आप ये टेक्स्ट बुक का ऐप ले लें, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो पूरा क्वेश्चन लेके आप डेली बेसिस पे 1-2 सेट बनाना स्टार्ट करें। जो गलती हुआ आज वो कल नहीं होना चाहिए, मेरी गलती वो सही ही होना चाहिए। तो इससे आपका नंबर इंक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे। शुरू में नहीं होगा, 10 दिन आपका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, शुरू में नंबर इंक्रीज नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेने का है। वो अगले 10 सेट के बाद से आपका नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगेगा। जब नंबर इंक्रीज होगा तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं। तो बस अब लगातार आज से ही प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करिए। चूँकि टेक्स्ट बुक में कम से कम 400-500 टेस्ट पड़े हुए हैं, तो आप डेली 2 लगाओगे तो फिर भी टेस्ट बाकी रह जाएंगे। कोशिश करो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेटअप लगा सकते हैं ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो बस मेरा यही है कि आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा ज़्यादा लगाओ। प्रैक्टिस सेट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है नंबर इंक्रीज करने का या टाइमिंग बनाने का। अगर प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे अगर कम समय में नहीं होगा तो एग्जाम हॉल में आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि हम पहले बना लेंगे। बहुत लोग होते हैं जो पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट तक नहीं कर पाते हैं, उनका वही प्रैक्टिस सेट नहीं बना रहा था, इसलिए वो अटैम्प्ट तक नहीं कर पाते हैं। तो आपसे यही है कि आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करेंगे। अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा, लगभग 60 दिन ही बाकी होंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। और आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के तुरंत 1-2 मंथ बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब लगातार तौर पे इस चैनल पे वीडियो आते रहेगी, रेलवे से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ न कुछ टॉपिक पे हम वीडियो डलाते रहेंगे। चलिए, आप लोग को धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, धन्यवाद।